आज हम लोग मैकेनिक्स के सेकंड चैप्टर विद्या एप्लीकेशन का रिवीजन करेंगे। चैप्टर का नाम है बलों के नियम, लॉ ऑफ फोर्सेस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विद्या क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, इसकी हम लोग स्टडी करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन है, बल किसे कहते हैं। तो बल को डिफाइन करने का दो तरीका होता है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थान परिवर्तन करे या करने का प्रयास करे। इसके अलावा बल को हम लोग न्यूटन के सेकंड नियम से भी डिफाइन करते हैं, जिसके अनुसार कहा गया है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के रेखीय संवेग के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। यानी यह प्रोपोर्शनल होता है dp/dt के। p के स्थान पर हम रखते हैं m इंटू वी, तो m को बाहर करेंगे तो जाएगा m dv/dt और d/dt को बोलते हैं a, यानी f = ma। जब अति लघु उत्तरी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो सिर्फ बल का हम लोग डिफिनीशन देंगे, और यदि ये लघु उत्तरी क्वेश्चन में पूछा जाए तो इसका मात्रक भी आपको बताना पड़ेगा। अब बल कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया बल कहते हैं, और उस क्रिया बल के फलस्वरूप वस्तु द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तनाव बल से किसे कहते हैं। तो जब किसी वस्तु को हम खींचते हैं, इस प्रकार से खींचें कि वस्तु की लंबाई बढ़ जाए, तो उस बल को हम लोग तनाव बल कहते हैं, टेंसाइल फोर्स कहते हैं। इसी का उल्टा होता है संपीड़न बल, कंप्रेसिव फोर्स। जब किसी वस्तु को इस प्रकार से दबाएं कि उसकी लंबाई घट जाए तो उसे हम लोग कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं, संपीड़न बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बलों की स्थानांतरशीलता का सिद्धांत क्या है। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। तो इसके अनुसार कहा गया है कि यदि किसी पिंड पर हम बल लगाएं तो उसकी क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन के प्रत्येक बिंदु पर बल का मान एक समान होता है। अगला क्वेश्चन है, धरण से आप क्या समझते हैं। जिससे धरण को हम लोग बोलते हैं बीम। तो बीम एक ऐसा मेंबर है जिसका प्रयोग करते हैं भार को सहने के लिए। बीम, जैसे आप देखते हैं कि हमारे घरों में हम लोग बीम का प्रयोग करते हैं जो छत के भार को सहता है। तो बीम एक ऐसा अनुप्रस्थ काट का एक ऐसी छड़ होती है जिसका प्रयोग भार को सहने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, छठा, धरण पर बल कैसा कार्य करता है। तो बल दो प्रकार से लगा सकते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ बल तब होता है जब किसी लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल फोर्स लगाया जाए। जैसे मान लीजिए एक बीम है, बीम की सेंटर लाइन होगी, सेंटर लाइन के समांतर यदि फोर्स लगाते हैं तो उसे हम लोग अनुप्रस्थ कहते हैं। और जब उसके लंबवत सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो उसको अनुदैर्ध्य कहा जाता है, अनुदैर्ध्य अक्ष के रूप कहता है। तो धरण पर हमेशा अनुदैर्ध्य बल लगता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे फोर्स लगता है। धरण कितने प्रकार का होता है। तो धरण को 5 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा है, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, फिक्स्ड बीम और कॉन्टिन्यूअस। कैंटिलीवर बीम को बोलते हैं, हिंदी में इसका कैंटिलीवर होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम को शुद्ध आलंबित धरण, ओवरहैंग बीम बाहर निकली हुई धरण, फिक्स्ड बीम आबद्ध धरण और कॉन्टिन्यूअस बीम सतत धरण होता है। कैंटिलीवर बीम कैसा होता है। कैंटिलीवर बीम का एक सिरा स्थिर होता है, दूसरा सिरा हवा में लटकता हुआ रहता है। सतत बीम क्या होती है, एक ऐसी बीम जिसपे दो से अधिक सपोर्ट लगे होते हैं, उसे सतत बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम कहा जाता है। 10वां, संकेंद्रीय भार, पॉइंट लोड किसे कहते हैं। तो पॉइंट लोड जो सरफेस की तुलना में बहुत कम एरिया कवर करते हैं उसे पॉइंट लोड, बिंदु भार कहा जाता है, बिंदु भार या संकेंद्रीय भार। तो एक ऐसा भार जो जिसके द्वारा तय किया गया एरिया वस्तु की तुलना में बहुत छोटा हो, इतना छोटा हो कि हम उसको नगण्य मान लें, तो उसे संकेंद्रीय भार कहा जाता है, पॉइंट लोड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, बल के विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हों तो उन सभी बलों को जोड़ना या उन बलों को घटाना, या ऐसे कहें कि बल को वियोजित कर देना, एक बल को 2 भागों में ब्रेक कर लेना या 2 बलों से एक बल ला देना, इसे हम लोग बलों का विश्लेषण कहते हैं।
तो कहा गया है किसी वस्तु या पिंड पर लगने वाले बलों को जोड़ना तथा उन्हें निश्चित दिशा में तोड़ना करने की क्रिया को बल विश्लेषण कहता है, फोर्स एनालिसिस कहता है। अगला है बल निकाय से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी वस्तु पर बहुत सारे फोर्स लगते हैं, बल लगते हैं, तो उसे फोर्स सिस्टम कहता है, बल निकाय कहा जाता है। अगला संगामी बल तथा असंगामी बलों को बताइए। संगामी को बोलते हैं कॉन्करेंट। कॉन्करेंट फोर्स क्या होगा? जब किसी वस्तु पर बल एक बिंदु पर लगता हो तो उसे कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं, और जब वो एक बिंदु पर ना लग करके अलग अलग पॉइंट पे लगता है तो उसे असंगामी बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक वायर है, वायर के बीच में आपने किसी को लटका दिया, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर एक वाई शेप में स्ट्रक्चर बनेगा, तो हम कहेंगे कि उस बिंदु पर पॉइंट लोड लग रहा है, क्योंकि एक ही बिंदु पर बहुत सारे बल काम करते हैं। एक बीम है, बीम पे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, तो वहाँ पे लोड क्या होगा? अलग अलग पॉइंट पे कार्य करेगा, तो उसे असंगामी बल कहा जाएगा। अगला समांतर बल किसे कहते हैं? तो जब दो बल आपस में समांतर हो तो उसे समांतर बल कहता है। जिन बलों की क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर होती है उन्हें समांतर बल कहते हैं। समांतर बल कितने प्रकार के होते हैं? समांतर बल दो प्रकार के होते हैं, लाइक और अनलाइक। लाइक को बोलते हैं सदृश, जब दोनों की रेखा एक ही दिशा में हो तो उसे लाइक पैरेलल फोर्स कहेंगे, और जब दोनों की दिशा अलग अलग रेखा में होती है तो उसे अदृश्य समांतर बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है परिणामी बल किसे कहते हैं? परिणामी बल का